अब जब वापस जा रहे थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि आगरा शहर के अंदर घुस जाएं। जिनकी जो डिमांड थी कि 5 बजे तक मांग पूरी नहीं होगी तो आगरा शहर के अंदर जाएंगे, वो आगरा शहर के अंदर घुसना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने जब रोका तो आप देखिए पूरे तरीके से जो रोड है वो यहाँ पर जाम कर दिया गया है। यहाँ पर लोग जो है वो सड़क के ऊपर बैठ गए थे झंडा लेकर, डंडे लेकर, और उसके बाद जो पुलिस है उसने धीरे धीरे करके अब लोगों को यहाँ से आगे ले जाने की जो कोशिश है वो कर रही है। इसके अलावा ऊपर का फ्लाईओवर देखिए, ये जो आगरा का फ्लाईओवर है इसको अगर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ये पैक हो चुका है। सामने आप देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर नारे लगाते हुए आगे जा रहे हैं। इसके अलावा एक बार मैं कोशिश करूंगा, एक बार जल्दी आ जाइए, एक बार कोशिश करूंगा यहाँ पे दिखाने की। क्या क्या कहेंगे आप लोग, हो गया प्रदर्शन? दे दिया, सब दे दिया। देखिए बोल रहे हैं दे दिया। यहाँ पर लोग जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा फ्लाईओवर जो है ये यहाँ पर पैक कर दिया गया है। यह पूरा जाम है और नीचे का जो रास्ता है इसको भी देखिए पूरे तरीके से जाम कर दिया गया है। ये वापस जो है वो घुसना चाहते थे आगरा शहर के अंदर, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे मना किया था। ट्रिपल लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई थी। यही कारण है कि आगरा शहर के अंदर जो लोग हैं वो नहीं घुस पाए थे और यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके लोगों को जो है तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है। बीच का जो ये हाईवे का अगर आप देखेंगे, आप हाईवे की बैरिकेडिंग है, इसके ऊपर भी लोग आपको चढ़े हुए नजर आएंगे। और सामने फ्लाईओवर देखिए, फ्लाईओवर में कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। सामने की तस्वीरें देखिए, ये फ्लाईओवर की तस्वीर है और यहाँ आपको बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। पूरा का पूरा फ्लाईओवर यहाँ पर जाम कर दिया गया है और अब पुलिस की जो एक चुनौती भी हम कहेंगे, आरआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस जाम को यहाँ से हटाया जाए, खुलवाया जाए और जो लोग हैं उनको यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो कंडीशन है देखिए, लोग हाथ में डंडा तलवार लेके देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए फ्लाईओवर के ऊपर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए हाथ गाड़ी के ऊपर खड़े होकर यहाँ पर जो नारेबाजी है वो लगातार किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोग नीचे वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग ऊपर खड़े होकर जो नारे हैं वो लगा रहे हैं और कोशिश लोगों की यही थी कि यहाँ से वो अंदर आगरा शहर में घुस जाएं। लेकिन जब पुलिस ने रोका तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। ये आगरा का फ्लाईओवर है और यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाने का ये रास्ता है और जब पुलिस ने यहाँ से यू टर्न करने को बोला, जब पुलिस ने यहाँ पर रोका तो आप देखिए लोग जो है यहाँ पर किस तरीके से आपको नजर आएंगे, हाथों में झंडे लिए हुए, और लोग यही गुस्से में थे। जिस तरीके से रामजी लाल सुमन जो सांसद सपा के, उनका जो बयान आया था उसके बाद से एक समाज के अंदर जो आक्रोश था वो आक्रोश आज उनके बयान में भी नजर आया, आज के सम्मेलन में भी नजर आया। और उसके बाद आज जो ज्ञापन है वो भी यहाँ पर जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनको धर्मपाल सिंह चौहान उनको दिया गया और मांग की गई कि आखिर जिस तरीके से जो बयानबाजी की गई है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। यहाँ से भी देखिए कुछ लोग आपको जाते हुए नजर आएंगे। ये सारे लोग सम्मेलन से निकल के आए हैं और देखिए आपको जो लोग हैं वो यहाँ से जाते हुए अभी नजर आएंगे। इसी तरीके के हालात अभी आगरा शहर के अंदर, शहर के बाहर अगर हम कहें तो शहर को जोड़ने वाले रास्तों पे बने हुए हैं और ये हाईवे है और हाईवे के पास ये हालात हैं। दोनों तरफ जो है वो भीषण जाम की स्थिति है। सर क्या बातचीत हुई है आप लोगों की? उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। मैं करणी सेना का, अपनी 36 सभा का, पूरे जिले के युवाओं को और पूरे देश से जिन जिन राज्यों से आए सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सबने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया। जो भी उन्होंने मांगे दी हैं, जहां जिस स्तर की है उन्हें कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी उनकी मांगे पूरी हो जाए। 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, आप ठीक 5 बजे पहुंचे हैं। और उन्होंने जैसा मुझे उनकी इच्छा थी कि जनप्रतिनिधि वो अधिकारियों को ज्ञापन नहीं देना चाहते थे, उनके बुलावे पे मुझे आना पड़ा और मैं निश्चित रूप से जो भावना है उनकी और जो जायज बात है वो जरूर पूरी होगी। तो हम ये समझे कि सरकार का पक्ष रखने के लिए आप यहाँ पे आए थे, सरकार की तरफ से बात? सरकार का विधायक हूँ तो कोशिश तो यही है, कोशिश अभी सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन मैं लोकल विधायक हूँ यहाँ का, तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, तो मैं जिम्मेवारी को निभाने आया। तो क्या ज्ञापन जो दिया गया है उन शर्तों को आप आगे रखेंगे? मैं जो यहाँ स्तर की है उन्हें कराई दूंगा। तो देखिए जो ये विधायक थे धर्मपाल जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ज्ञापन दिया गया है उसके ऊपर जो बातचीत है वो की जाएगी। लेकिन बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जो युवा थे, जो लोग थे वो इकट्ठे थे और अब अगर आप देखेंगे तो जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं वापस। अब बातचीत हो गई है, अब ज्ञापन दे दिया गया है, अब शांति है। अब तो नहीं जाएंगे? अभी कोई पता नहीं है सर। अभी पता नहीं है, अभी भी जा सकते हैं? तो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि अभी भी जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, तमाम जो युवा हैं वो आपको नजर सके। लेकिन पीछे देखिए जब सभा खत्म हो रही है किस तरीके से जो लोग हैं वो वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं। अब तो सभा खत्म हो गई है ऑलमोस्ट, धर्मपाल जी आके मिल लिए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अब आप लोग नहीं जाएंगे सुमन जी के घर पे?
सुमन जी के घर पे अगर वो मांगे पूरी कर लेते हैं, अपने हमारी मांगे पूरी कर देते हैं, तो सुमन जी के घर पे फिर तो हम नहीं जाएंगे ना। तो ज्ञापन तो अब दे दिया गया है विधायक जी को। ज्ञापन क्या दिया है? अभी क्या पता, अभी कोई पता नहीं। कुछ पता नहीं। तो फिर कुछ ना कुछ फिर देखेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है सुमन जी के ऊपर, तो फिर हम अपना जो सोच रखा है वो तो करेंगे। आज के लिए तो अभी इतना ही रहेगा। आज के लिए जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। अगर मांगे पूरे, आज हमने जो एस्टीमेट टाइम दिया था 5 बजे का दिया था, अगर नहीं होता है तो वहीं जाएंगे। तो देखिए ये लोग हैं, ये युवा हैं जो बता रहे हैं कि 5 बजे तक का टाइम दिया गया था और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद फिर वहाँ कूच करेंगे। हालांकि जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके तरफ से एक तरीके से कहें तो ये स्पष्ट है कि जब ज्ञापन दे दिया गया है तो फिर आगे की रणनीति जो है वो सोच समझ के ही बनाएंगे और जैसा विधायक जी ने बताया कि इसके ऊपर वो विचार करेंगे, आगे बात भी करेंगे और उसके बाद फिर आगे के जो डिसीजन है वो लेते हुए नजर आएंगे। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करनी सेना, तमाम करनी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है और जिस तरह के तत्व या हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए।